ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सामान्य सा परिवार रहता था। इस परिवार में चार लोग रहते थे। रामचंद्र और उनकी पत्नी शांति देवी और उनके दो जुड़वा बेटे अर्जुन और करण। अर्जुन बचपन से ही मौज मस्ती और खेलकूद में लगा रहता था और पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वह हमेशा गांव में इधर उधर घूमता रहता और गांव वालों को किसी न किसी तरह से तंग किया करता। इसके विपरीत करण को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। उसकी खेलकूद में कोई विशेष रुचि नहीं थी। दोनों भाई एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कुछ समय बाद उनकी 12वीं कक्षा की परीक्षा हुई। परीक्षा में करण तो अच्छे नंबर से प्रथम आया, लेकिन अर्जुन फेल हो गया। रामचंद्र को अर्जुन के फेल होने पर बहुत गुस्सा आया। उसने अर्जुन को खूब डांटा और कहा कि तुम एक नंबर के नालायक हो। दिन भर तुम सिर्फ खेल कूद और मौज मस्ती में लगे रहते हो। अब से तुम मेरे साथ खेती में हाथ बटाओगे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए करण को शहर भेज दिया जाता है। कॉलेज में भी करण हमेशा टॉप करता है और कॉलेज के बाद करण को एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। वह शहर में एक घर लेकर रहने लगता है और हर महीने अपने घर पैसे भेजता है। दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी काम से बचा करता था। वह बुरी संगत में रहता और हर दिन शराब पीना और जुआ खेलना अर्जुन के लिए एक आम बात हो गई थी। इन सब का दोष वो करण को देता था कि उसकी वजह से वह शहर नहीं जा सका और गांव में रहकर खेती में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। रामचंद्र अर्जुन की इस आदत से बहुत परेशान था। वह अर्जुन को बहुत समझाता, लेकिन अर्जुन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। वह तो करण के भिजवाए हुए पैसे भी जुए में गवा देता था। कुछ महीने बाद करण छुट्टियां लेकर अपने परिवार से मिलने गांव में वापस आ जाता है। वह अपने माँ बाप और भाई से मिलकर बहुत खुश होता है। उसके माँ बाप भी काफी समय बाद करण को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अर्जुन को करण का आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह मन ही मन करण से जलता रहता है। रामचंद्र करण को अर्जुन की जुए और शराब की लत के बारे में बताते हैं और वे ये भी बताते हैं कि अर्जुन करण के भिजवाए हुए सारे पैसे जुए में उड़ा देता है। करण यह सब सुनकर परेशान हो जाता है और अर्जुन को समझाने के लिए उसके पास जाता है और कहता है कि यह सब बुरी आदतें हैं, इससे किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। तुम पैसे के साथ साथ अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इन सब बुरी आदतों से माँ बाप दोनों परेशान हो चुके हैं। ये सब सुनकर अर्जुन करण से कहता है कि इन सब बुरी आदतों के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। हर किसी को सिर्फ तुम ही दिखाई देते हो, क्योंकि तुम एक आदर्श बेटे हो। तुम्हारी वजह से मेरी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। तुम तो बाहर शहर में जाकर मौज से अपना जीवन बिताते हो और मुझे गाँव में खेती करने और सड़ने के लिए छोड़ रखा है। इसलिए तुम जितने भी दिन यहाँ हो शांति से रहो और मुझे भी रहने दो। और यह कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। शाम के समय अर्जुन जुआ खेलने अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है। रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं जिनसे अर्जुन ने कर्जा लिया होता है और वह पैसे भी अर्जुन जुए में उड़ा चुका होता है। वो आदमी अर्जुन से उनके दिए हुए पैसे वापस मांगते हैं तो अर्जुन बोलता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, वह पैसे तो जुए में उड़ा चुका है। यह सुनकर वो आदमी भड़क जाते हैं और अर्जुन को खूब मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कल तक सारे पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हें जान से मार देंगे। अर्जुन डरकर अपने घर वापस लौट आता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। करण भी यह सब बात सुन लेता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जितना भी कर्जा है वह मैं चुका दूंगा। यह सब सुनकर अर्जुन बहुत भावुक हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो करण और अपने माता पिता से माफी मांगता है और कहता है कि मैं हमेशा अपनी इस हालत का जिम्मेदार तुम सबको समझता रहा, लेकिन सारी गलती तो मेरी ही थी। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ना तो कभी जुआ खेलूंगा और ना ही कभी शराब को हाथ लगाऊंगा।